क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में चक्रवात सिरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? महाराष्ट्र में उगादी का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? हाल ही में लिटिल गुरु नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। तो यह लिटिल गुरु कौन सी भाषा सिखाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को, यानी कि कल ही 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया गया। कब? 12 अप्रैल को प्रति वर्ष मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और यह दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। तो इसके पीछे की इतिहास की जो घटना है वो भी मैं आपके सामने इमेज के जरिए रख रहा हूं। पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गैगरिन ने 12 अप्रैल 1961 को वॉस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी, जिसके साथ वो अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। इमेज में आप देख सकते हैं यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। और तारीख कौन सी थी? 12 अप्रैल 1961। और इसीलिए 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। और यूरी गैगरिन ने जो उड़ान भरी थी इसके लिए कौन से यान का उपयोग किया था? वॉस्टॉक 1 का। और अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस की बात कर ले, क्योंकि जब 12 अप्रैल को महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया तो कई बार एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण डे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, कल ही मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया गया और इसीलिए इसे ओडिशा में उत्कल दिवस भी कहते हैं, हैप्पी उत्कल दिवस। और 1 अप्रैल को ही मूर्ख दिवस यानी कि अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को हमारी आरबीआई का स्थापना दिवस, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और उसके बाद आया 2 अप्रैल को हमने वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, यानी कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। उसके बाद आया 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस मनाया जाता है और हमारा यह उपला सदन है। और आपको याद है कि हमारी जो संसद है कितने भागों में विभाजित होती है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 4 अप्रैल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना दिवस और 4 अप्रैल को ही अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। उसके बाद 6 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, वो भी 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। उसके बाद आया 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी डे मनाया गया। और उसके बाद 11 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, कस्तूरबा गांधी जी की जन्म जयंती को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया। और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। और पार्किंसन एक बीमारी है, एक व्यक्ति के नाम पर यह दिवस रखा गया है। और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ओके दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन।
हाल ही में चक्रवात सिरोजा के कारण कहां भारी तबाही हुई? पहले तो इमेज में आप देख सकते हैं, यह है सैटेलाइट इमेज चक्रवात सिरोजा की, और यह चक्रवात के कारण हाल ही में किस देश में? ऑस्ट्रेलिया देश में भारी तबाही हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नाम क्या है? सिरोजा। तो चक्रवात सिरोजा से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के 1000 किलोमीटर क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। कितने? 1000 किलोमीटर क्षेत्र में भारी तबाही हुई, और 3 श्रेणी का यह तूफान कलबारी शहर के पास पहुंचा, जहां 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भीषण आंधी आई, और इसी के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया देश को। और तूफान से मकान ढह गए, पेड़ उखड़ गए, और बिजली आपूर्ति में बाधा आई। तो इसी तरह के इफेक्ट हमेशा होते हैं जब तूफान आता है। और मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात सिरोजा की रफ्तार बहुत तेज रही, और यह तटीय क्षेत्र कलबारी तथा जेराल्डटन से देश के आंतरिक भागों में प्रवेश कर लिया। और यहां जब यह चक्रवात आया है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम है कैनबरा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? इसका आंसर आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा स्थान है जो एक साथ एक महाद्वीप, द्वीप और राष्ट्र है। तीसरा क्वेश्चन, महाराष्ट्र के लोग उगादी त्योहार को किस नाम से मनाते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि 13 अप्रैल यानी कि आज ही उगादी त्योहार मनाया जा रहा है। तो हमारी GK 2020 चैनल की ओर से आप सभी को उगादी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भारत भर में उगादी का त्योहार विभिन्न नामों से मनाया जाता है, और किस राज्य में किस नाम से मनाया जाता है वो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो महाराष्ट्र के लोग उगादी त्योहार को गुड़ी पड़वा नाम से मनाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुड़ी पड़वा। मेजोरिटी लोग गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं महाराष्ट्र में। और विभिन्न क्षेत्रों में उगादी का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है उनकी बात करें तो गोवा और केरल में संवत्सर पड़वा या संवत्सर पड़वो इसी नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक के कोंकणी लोग युगादी नाम से मनाते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह उगादी दिवस मनाया जाता है, उगादी त्योहार। ओके। और महाराष्ट्र में उगादी त्योहार को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। राजस्थान में थापना, तो कश्मीर में नवरेह के नाम से यह उगादी का त्योहार मनाया जाता है। और मणिपुर में साजिबू नोंगमा पाम्बा या मेईतेई चेईरा ओबा नाम से मनाया जाता है। और उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि के रूप में उत्तर भारत में मनाया जाता है। यहाँ क्या लिखा है? गुड़ी पड़वा 2021 13 अप्रैल 2021। और दक्षिण भारत में उगादी हिंदू नववर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। 2021 के तेलुगु संवत्सर का नाम आनंद 2078 है। और हिंदू पंचांग के अनुसार युगादि का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। और आज ही चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। और सभी दोस्तों को हमारी चैनल की ओर से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। चौथा क्वेश्चन, लिटिल गुरु कौन सी भाषा सिखाने वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन है? लिटिल गुरु नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। और यह संस्कृत भाषा सिखाने वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाली एक एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इमेज में आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और लिटिल गुरु नाम का यह संवादात्मक ऐप संस्कृत सिखाने को आसान और मजेदार बनाएगा। और इस ऐप का नाम लिटिल गुरु है। और इसमें सवाल जवाब की सुविधा भी उपलब्ध है। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को दुनिया भर के अनेक देशों से संस्कृत सिखाने के बारे में कई अनुरोध मिले थे। और इसी वजह से यह मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। और यहां जब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से काफी बार सुर्खियों में आया है। हाल ही में पुल मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है।
और यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। कौन सी? फेनी नदी। और फेनी नदी पर यह मैत्री सेतु बांध बनाया गया है और इसके कारण त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार है इसमें भी वृद्धि हुई है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, और बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका, तो बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा कौन सा है? जय बांग्ला। क्या? जय बांग्ला। यह बात भी याद रख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में लीलावती पुरस्कार किसने प्रदान किए? लीलावती अवार्ड की पिछले साल ही घोषणा की गई थी और हाल ही में AICTE लीलावती अवार्ड प्रदान किए हैं हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की थी पिछले साल। और यहाँ एक शब्द आया AICTE, तो इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उनके सहयोग से यह लीलावती अवार्ड को स्थापित किया गया है। और लीलावती अवार्ड स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी, ऋण, विपणन, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और इसी मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने वाले को यह अवार्ड दिया जाता है, लीलावती अवार्ड। छठा क्वेश्चन, हाल ही में 8वां उपभोक्ता संतुष्टि सर्वे किसने आयोजित किया? 8वां उपभोक्ता संतुष्टि सर्वे आयोजित किया है कॉमेट, TSC और इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीनों ने मिलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। दुनिया भर के मेट्रो रेल संस्थानों का मानक संगठन, जिसे हम शॉर्ट में कॉमेट बोलते हैं, कॉमेट और नोवा की प्रबंध एजेंसी ट्रांसपोर्टर स्ट्रेटेजी सेंटर और उनके साथ इंपीरियल कॉलेज लंदन, इन तीनों ने मिलकर इस वर्ष 12 अप्रैल 2021 से 9 मई 2021 तक 8वां उपभोक्ता संतुष्टि सर्वे आयोजित करने जा रही है। और इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रियों की मेट्रो परिचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनकी राय से अवगत होना है, ताकि उनके सुझावों से मेट्रो सेवा की गुणवत्ता को और भी सुधारा जा सके। और जब यहाँ मेट्रो ट्रेन की बात आती है तो मेट्रो ट्रेन के इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं। विश्व में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन लंदन में 10 मई 1863 में चलाई गई थी। और हमारे भारत देश में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कहां दौड़ी? तो भारत में 1984 में कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी। कहां पर? कोलकाता शहर में। सातवां क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? 6000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज है वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल। लेकिन सबसे कम पारियों में 6000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाबर आजम। इमेज में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम T20 में पाकिस्तान के लिए सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और पाकिस्तान के कप्तान ने 171 मैचों की 165 पारी में 44.87 की औसत से 6013 रन बनाए हैं। और इस मामले में दूसरे नंबर पर है बाबर आजम। और बाबर T20 क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, इमेज में आप देख सकते हैं यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल यह कारनामा कर चुके हैं। और गेल ने अपने T20 करियर के 6000 रन पूरे करने के लिए मात्र 162 पारियां खेली थी। और बाबर आजम ने कितनी पारियां खेली थी? 171। और आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श ने यह कारनामा 180 पारियों में किया था। और हमारे भारत देश के कप्तान विराट कोहली ने 184 पारियों में अपने 6000 रन पूर्ण किए थे। और ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरन फिंच ने इस कीर्तिमान को छूने के लिए 190 पारियां खेली थी।
8वां क्वेश्चन, हाल ही में मास्क अभियान कहां लॉन्च किया गया? पहले तो यहां मास्क पर क्या लिखा है पढ़ो, मास्क नहीं तो खैर नहीं, यानी कि यदि आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा 2000 रुपये का, और फिर भी आप नहीं मास्क पहनते हैं और दोबारा पकड़े जाते हैं विदाउट मास्क के, तो आप पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और इसी तरह का मास्क अभियान लॉन्च किया है ओडिशा सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, आप देख सकते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, किस उद्देश्य से? कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है। कितने दिनों तक चलेगा? 14 दिनों तक। और मास्क अभियान के बारे में आपको बताऊं तो यह पहल का मुख्य उद्देश्य मास्क के उपयोग को एक आदत में बदलना है, और यह कोविड-19 की वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और ओडिशा राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है, और फिर भी आप नहीं मानते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और यह कदम उठाया है ओडिशा ने। तो मैप में आप देख सकते हैं पूर्व में स्थित यह ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ, और इसीलिए ओडिशा उत्कल दिवस प्रति वर्ष 1 अप्रैल को मनाता है। और ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशीलाल, और ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है? ओडिसी। ओडिशा में जिलों की संख्या है 20, और ओडिशा में हाईकोर्ट किस शहर में स्थित है? कटक शहर में ओडिशा हाईकोर्ट स्थित है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में महामंडलेश्वर श्री भारती बाबू का निधन हो गया। वे किस परंपरा के प्रख्यात महंत थे? इमेज में आप देख सकते हैं। पहले तो श्री भारती बाबू को शत शत नमन। महामंडलेश्वर श्री भारती बाबू का निधन हो गया। वो गुजरात के जूनागढ़ जिले से थे, और वो 10 नामी परंपरा के प्रख्यात महंत थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 नामी परंपरा। और हिंदू धर्म में बहुत ही संप्रदाय और परंपराएं हैं। तो गुजरात में 10 नामी परंपरा के प्रख्यात महंत महामंडलेश्वर श्री भारती बाबू का निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे, और अहमदाबाद के पास सरखेज में भारती आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। और उनका समाधि कार्यक्रम कोविड दिशा निर्देशों के साथ सौराष्ट्र के जूनागढ़ आश्रम में किया जाता है। जूनागढ़ आश्रम में हमारे यह महान संत का विसर्जन किया जाएगा। और हिंदू समुदाय के प्रख्यात संप्रदाय की बात करें तो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, सौर संप्रदाय, और भी संप्रदाय है। इनमें से एक है गाणपत संप्रदाय, और गाणपत संप्रदाय के 2 और संप्रदाय है। एक है मत्स्येंद्र मत नाथ संप्रदाय, और शाकर मत 10 नामी संप्रदाय, जहां से वो हमारे यह महंत जुड़े थे। और उसके बाद महानुभाव संप्रदाय। तो आप कबीर या कोई भी हमारे भारतीय संत ले लो, हिंदू समुदाय के संत ले लो, तो वो कोई ना कोई संप्रदाय से जुड़े होंगे। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय काफी फेमस है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के नतांज परमाणु संयंत्र में आतंकवादी हमला हुआ? क्या आपको पता है नतांज नामक परमाणु संयंत्र किस देश में है? ईरान देश में है, जहां पर हाल ही में इजरायल ने हमला किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईरान। ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल ने हमला किया है, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ है। ओके, ईरान के बेहद महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र नतांज में रहस्यमय तरीके जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि इस विस्फोट के पीछे इजरायल का गोपनीय अभियान जिम्मेदार है। और यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि संयंत्र करीब 9 महीने के लिए पीछे चला गया है। और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सालेही ने इस आतंकी हमला करार दिया है। यानी कि यह आतंकी हमला हुआ है, इसी तरह का माना गया है इस प्रमुख के द्वारा। और यहां जब बात करते हैं ईरान देश की, तो कल ही मैंने आपको ईरान के बारे में बताया था कि हमारा भारत देश, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर है ईरान। ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी, और ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। और कल ही मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, क्या था क्वेश्चन? हाल ही में इजरायल द्वारा लाल सागर में खड़े किस देश के मालवाहक पोत MV साविज, क्या MV साविज पर हमला किया गया? तो सही आंसर आता था इजरायल देश। 11वां क्वेश्चन,
हाल ही में सुर्खियों में रहा ला सॉरियरेरे क्या है? पहले तो इस शब्द को पढ़िए, ला सॉरियरेरे जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, यह क्या है? यह एक ज्वालामुखी का नाम है जहां पर हाल ही में विस्फोट हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्वालामुखी। इमेज में आप देख सकते हैं पूर्व कैरेबियाई द्वीप पर स्थित ला सॉरियरेरे ज्वालामुखी में दशकों की निष्क्रियता के बाद हाल ही में विस्फोट हो गया है और यह ज्वालामुखी 1979 से निष्क्रिय था। इसने दिसंबर 2020 में गतिविधि के संकेत दिखाना शुरू कर दिए थे और फ्रांसीसी भाषा में ला सॉरियरेरे का अर्थ क्या होता है? सल्फर आउटलेट। क्या? सल्फर आउटलेट इसका मीनिंग होता है और इसमें 1718 के बाद से 5 बार विस्फोट हो चुका है। ला सॉरियरेरे ज्वालामुखी एक स्ट्रेटोवोल्केनो है और यह द्वीप का सबसे छोटा और सबसे उत्तरी ज्वालामुखी है। ला सॉरियरेरे ज्वालामुखी कैरेबियन टेक्टोनिक प्लेट में है। 12वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? पहले तो इस टर्म को पढ़िए, RCEP इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? रीजियोनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और यह लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि रीजियोनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP समझौते की पुष्टि की, जो चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। और ऐसा करने के बाद सिंगापुर RCEP की पुष्टि करने वाला 15 प्रतिभागी देशों में पहला देश बन गया। RCEP एक बहुराष्ट्र व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल है। RCEP में नवंबर 2020 में 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और भारत ने इसे 2019 में चुना था। और जब शामिल हो गया है इस मामले में सिंगापुर, तो यह शहर पिंग नदी के किनारे पर स्थित है। सिंगापुर को सिंहों का शहर भी कहा जाता है और सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री है ली सियन लुंग। इमेज में आप देख सकते हैं। और सिंगापुर की कैपिटल का नाम है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया? श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरेन रिजिजू। और मनोज सिन्हा वो भी इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में नेहरू पार्क में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र, इंग्लिश में बोले तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। शॉर्ट में कहे तो KISCE का उद्घाटन किया। और यहाँ गलती से हमने यह लीलावती अवार्ड की इमेज रख ली है, तो यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा। और यह जम्मू और कश्मीर के 2 KISCE में से एक है। दूसरा जम्मू कश्मीर के तलवारबाजी के लिए मौलाना आजाद स्टेडियम है। तो इसी तरह अब जम्मू कश्मीर में 2 KISCE हो गए हैं और वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 KISCE है और उनमें से प्रत्येक ओलंपिक खेल अनुशासन पर केंद्रित है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रॉकेटरी नामक फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? रॉकेटरी नामक फिल्म S नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। वो इसरो के एक पूर्व साइंटिस्ट और उनके जीवन पर यह रॉकेटरी नामक फिल्म बनी है जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर थे ऑप्शन सी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है भाविका भवानी, बिनल चौधरी, संजय कुमार, चोसला सागर भाई, दिव्या पटेल, सुमित्रा सोलंकी, रजनीकांत दूसा, किंजल प्रजापति। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। मनीषा यादव, अनिल कुमार बोडत, संजय विंजुड़ा, पारगी अनिल, राहुल देवड़ा, SM राठौड़, भावना तड़वी, संजय प्रजापति। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही।
राजपूत मनीषा गणपत, दीपिका परमार, परेश लाधवा, विश्व मेवाड़ा, प्रहलाद फतेप्रा, परमार जलपा, पिनाकिन चौधरी, FA कुरैशी। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भगवान हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनना है। भगवान हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को देरी किस बात की, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। और साथ साथ हमारा यूनिक वीडियो जियोग्राफी का दूसरा पार्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, गुड बाय।